नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास स्टडी गाइड पर चर्चा करने वाले हैं, जो मुख्य रूप से छात्रों और साहित्य प्रेमियों के लिए तैयार की गई है। आज हम गहराई से जानेंगे प्रसिद्ध हिंदी लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जीवन, उनकी शानदार रचनाओं और उनके बेहद दिलचस्प निबंध क्या लिखूं के बारे में। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस साहित्यिक सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि उनकी लेखनी में ऐसा क्या जादू था। आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। पहले बात करेंगे लेखक परिचय की, फिर उनकी प्रमुख रचनाओं की, उसके बाद उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर नजर डालेंगे और आखिर में उनके बहुचर्चित निबंध क्या लिखूं का सार समझेंगे। बस सीधा और सरल। तो चलिए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, लेखक परिचय। स्क्रीन पर जो चित्र है वो हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अब इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक निबंधकार ही नहीं थे। जी हाँ, ये एक बहुत ही कुशल आलोचक, एक भावुक कवि, बेहतरीन कहानीकार और तो और एक कमाल के हास्य व्यंग्यकार भी थे। मतलब साहित्य का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसे इन्होंने अछूता छोड़ा हो। उनके इस बहुमुखी हुनर को समझना सच में उनकी रचनाओं की गहराई में उतरने की पहली सीढ़ी है। अगर उनके जीवन के सफर को एक टाइमलाइन के नजरिए से देखें तो शुरुआत होती है सन 1894 से 1894 से, जब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में उनका जन्म हुआ। उस वक्त ये इलाका मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर आता है उनके करियर का सबसे शानदार दौर, संपादन का युग। उन्होंने सरस्वती और छाया जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का बहुत ही सफलतापूर्वक संपादन किया और अंततः 1971 में उनका निधन हो गया। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए किसी भी लेखक के जीवन को इस तरह एक टाइमलाइन में याद रखना सच में बहुत मददगार साबित होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जो है उनकी प्रमुख रचनाओं का पोर्टफोलियो। बख्शी जी का काम इतना विशाल है कि उसे एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे अलग अलग हिस्सों में या कहें तो चंक्स में बांट दें तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। जैसे निबंध की बात करें तो पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध पारिजात और कुछ बिखरे पन्ने उनके सबसे मशहूर निबंध संग्रह हैं। वहीं कविताओं में अश्रुदल और शतदल शामिल हैं। कहानियों में झलमला और त्रिवेणी का नाम सबसे ऊपर आता है। और आलोचना के क्षेत्र में वहां तो उन्होंने विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श जैसी एकदम मील का पत्थर साबित होने वाली रचनाएं दी हैं। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर याद करना सच में एक स्मार्ट तरीका है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर रुख करते हैं, जहां हम बात करेंगे उनकी साहित्यिक विशेषताओं की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वे लिखते किन विषयों पर थे। देखिए, उनके लेखन का मुख्य केंद्र हमेशा अध्यात्म, समाज सुधार और हमारा आम लोक जीवन रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कृषि और हमारे सामाजिक रिश्तों का जो तार्किक विश्लेषण किया है वो काबिले तारीफ है। एक और बात जो इन्हें एकदम अलग बनाती है वो है भारतीय और पश्चिमी साहित्य के सिद्धांतों का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल। मतलब उनकी लेखनी में पूर्व और पश्चिम के विचारों का एकदम परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिससे समझना बेहद जरूरी है, आत्मपरक शैली। अब यह आत्मपरक शैली क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी शैली है जहां लेखक किसी दूर खड़े मंच से भाषण नहीं दे रहा होता, बल्कि वो सीधे अपने पाठकों से एक दोस्त की तरह बात कर रहा होता है। यही कारण है कि जब हम बख्शी जी के निबंध पढ़ते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम कोई उबाऊ किताब पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सामने बैठे हों और हमसे सीधे बातचीत कर रहे हों। ये शैली किसी भी लेख में एकदम जान डाल देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प भाग पर, क्या लिखूं, निबंध का सार। यह निबंध क्या लिखूं सच में एक मास्टरपीस है। क्यों? क्योंकि ये निबंध असल में इसी बारे में है कि निबंध कैसे लिखा जाए। है ना मजेदार? एक लेखक पूरी ईमानदारी से अपनी उलझन बयान कर रहा है कि वो आखिर लिखे तो क्या लिखे। ये एक तरह का मेटा टेक्स्ट है जहां खुद रचना प्रक्रिया और उस दौरान होने वाली जद्दोजहद को ही विषय बना दिया गया है। अपनी इसी उलझन को गहराई से समझाने के लिए बख्शी जी ने दो बिल्कुल अलग विषयों की तुलना की है। पहला विषय है दूर के ढोल सुहावने और दूसरा है समाज सुधार। इन दोनों की तुलना करके उन्होंने एक बहुत ही सरल और असली जिंदगी का उदाहरण पेश किया है। यह दिखाता है कि कैसे दूरी हमारी सोच को बदल देती है। जैसे दूर से बजते ढोल हमेशा कानों को मीठे लगते हैं। असल में यह उदाहरण उस दिमागी कश्मकश को बहुत अच्छे से दर्शाता है जिससे लेखक खुद गुजर रहे थे।
अपने लिए एक सही विषय और लिखने का सही तरीका खोजने के लिए उन्होंने कई बड़े विद्वानों के विचारों का भी सहारा लिया है। अपनी बात को ज्यादा वजनदार बनाने के लिए ढेर सारे साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही चर्चा की, ये सब उन्होंने उसी आत्मपरक शैली में किया है ताकि पाठकों के साथ एक गहरा जुड़ाव बन सके। कुल मिलाकर ये निबंध दिखाता है कि कैसे विद्वानों की राय और सांस्कृतिक समझ को मिलाकर एक बेहतरीन लेखनी जन्म लेती है। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है। जरा सोचिए, बख्शी जी का वो जो क्या लिखूं वाला संघर्ष था, क्या वो आज के इस डिजिटल दौर में भी बिल्कुल वैसा ही नहीं है? आज के समय में जब हर कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, तो क्या हर रचनाकार हर दिन इसी शाश्वत चुनौती का सामना नहीं करता कि आखिर नया क्या बनाया जाए? ये सोचने वाली बात है कि दशकों पहले एक साहित्यकार की जो दुविधा थी, वो आज के इस आधुनिक युग में भी कितनी सटीक बैठती है। खैर, इसी गहरे विचार के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। साहित्य के इस सफर से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।